हेलो दोस्तों, चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो कि आपके लिए चाहे किसी भी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे का है, एचएसएससी का है, एसएससी का है, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन दिया है, यदि ये कोई संख्या है 6784 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए के स्थान पर उपयुक्त हो। कहना क्या चाहता है कि ये कोई संख्या है और ये 11 से जो है ना टोटली डिविजिबल है कंप्लीटली, तो छोटी से छोटी संख्या यानी वो नंबर फाइंड करो जो ए की जगह पर आ जाए। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, हमें ये पता होना चाहिए कि 11 से कौन सी संख्या भाग हो सकती है। तो 11 से जो डिविजिबल होगी उसका एक रूल है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, यानी 11 से कौन सी संख्या भाग होगी। 11 से वो संख्या भाग होगी जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग व विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर शून्य हो। यानी 11 से कौन सी संख्या भाग होगी, जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग उसका अंतर शून्य हो। तो इसमें ये संख्या दी हुई है हमें 6 7 8 4 3 2। इसमें देखो ये तो हो गए हमारे विषम स्थान और ये हो गए हमारे सम स्थान। तो विषम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं, 6 + 8 + 3 + 2 माइनस विषम सम स्थान पर कौन से हैं, 7 + 4 + 1 इज इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, 0। तो इनको जोड़ो, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19 माइनस ये क्या हो गया 11 + 8 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे 19 को हम उधर लेकर के जाएंगे तो -11 + a इज इक्वल टू हो गया माइनस का 19। अब माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 19 - 11 इज इक्वल टू 8। तो a के स्थान पर क्या आएगा, 8 आएगा और वो जो संख्या बनेगी यानी वो कौन सी संख्या होगी, 6 7 8 4 3 8 2। ये जो है ना 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी के मध्य कोई राशि बांटी गई कि ए को कुल राशि का 1/3, बी को सी से 3 गुना और सी को ए से 1200 रुपये कम मिले। ए बी और सी का हिस्सा बताइए। यानी कोई अमाउंट है, पैसा है, वो ए बी और सी ये कोई 3 पार्टनर थे, इनके बीच में डिवाइड किया गया। तो हम मान लेते हैं, माना कुल राशि, भाई टोटल पैसे कितने थे, वो थे 3x। भाई ये 3 है तो हमने 3x ले लिया। अब ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए को मिलता है 1/3। अब 3x का 1/3 करके देखो कितना आया, x। तो ए को मिल गया x। सी को ए से 1200 रुपये कम यानी x - 1200। बी को सी से 3 गुना यानी 3 गुना किसका, सी का। बस हो गया हमारा सॉल्यूशन, x + 3 × x - 1200 और प्लस में x - 1200। ये कुल राशि के इक्वल हो गई 3x के। अब क्या कहता है, x प्लस ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3x
और माइनस का 3600 प्लस x माइनस का 1200 इज इक्वल टू 3x। अब 3x से 3x ख़त्म, ये क्या होगा 2x और माइनस का हो गया 4800 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 4800 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4800 बाय में 2 इज इक्वल टू 2400, यानी x की जो वैल्यू आई वो आ गई 2400 रुपये। तो यानी a का हिस्सा कितना आया 2400 रुपये, a का हिस्सा आ गया 2400 रुपये। b का कितना आया, b का हिस्सा आ गया c से 3 गुना। अब c का आ गया 2400 माइनस 1200 यानी कि 1200 रुपये। अब b का कितना है 3 गुना में c का हिस्सा 1200, ये कितना आ गया 3600 रुपये। और कुल जो राशि अगर पूछ ले कभी क्वेश्चन में, कुल राशि कितनी थी 2400, 3600 और 1200, यानी कितनी होगी टोटल थे 7200 रुपये। तो आपको ये क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हों, समझ आए हों, तो आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और अच्छी अच्छी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल उल्टी मैथ्स के साथ। थैंक यू।